Hello students, in this video we will discuss about gravitational potential energy, escape velocity and orbital velocity. So, what is the gravitational potential energy? So, इनफाइनाइट से किसी भी मास को, किसी भी पार्टिकल को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हम लोग करते हैं, वो वर्क डन ही उसमें किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है. क्लियर? दिस मीन्स the amount of work done to bring a particle from infinity to any point in the gravitational field is known as gravitational potential energy. So इसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं अर्थ और टोटल मास ऑफ द अर्थ कैपिटल M and radius of the earth r. Let us consider a point P which is at a distance small r from O and a point A and B which is at a distance x from O. Let a small displacement dx. Clear? So now from figure, force at point A F is equals to capital G mm upon x square according to gravitational force capital G mm upon x square. Work done for small displacement, this means for small displacement dx, work done is equals to F into dx. So G mm upon x square into dx. Now total work done to bring a charge from to bring a particle from infinity to r. So W is equals to infinite to r gmm upon x square dx, because gmm constant, so integration of infinity to r 1 upon x square dx. So gmm or integration of 1 upon x square dx is equals to minus 1 upon x infinite to r. So W is equals to minus gmm upon r. This work done is stored in the form of potential energy. So U is equals to minus gmm upon r. Clear? This is the potential energy or gravitational potential energy. Now we discuss about escape velocity. तो what is the escape velocity? देखो, अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ बाउंड रहते हैं. अर्थ की सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट्स कैसे रहते हैं? बाउंड रहते हैं. अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से या हम कहें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना हो, तो बाहर लेके जाने के लिए आपको इसको कुछ मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी देना होता है, जिसका यूज करके ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, ताकि अर्थ उस पर अब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ना कर पाए. इस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी. तो व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एनी पार्टिकल टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी. क्लियर? तो इसके लिए डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं. सो टोटल वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी. अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए वर्क डन कितना होगा? W इक्वल्स टू gmm अपॉन r. क्लियर? अगर हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है, इफ v इज द एस्केप वेलोसिटी, देन काइनेटिक एनर्जी हाफ mve स्क्वायर इज इक्वल्स टू gmm अपॉन r. m से स्मॉल m कैंसिल आउट कर देते हैं, देन ve इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r और VE is equals to square root of 2 small g into capital R. This is the escape velocity. और बेटा अर्थ के लिए कितना होता है? अर्थ के लिए होता है हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. अर्थ के लिए जो स्पेसिफिक वेलोसिटी का वैल्यू है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. नाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी? जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, तो फिर वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मोशन करना स्टार्ट कर देता है. तो उस पाथ, जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, जिस सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, उस सर्कुलर ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी. क्लियर? तो इसके लिए कंसीडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सेंटर से r प्लस एस डिस्टेंस वाली एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v. क्लियर? एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज r एंड मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M. क्लियर? So gravitational force F is equals to gmm upon r plus h square according to Newton universal law, and centripetal force F is equals to mv square upon r plus h. So mv square upon r plus h is equals to gmm upon r plus h square, और v naught square is equals to gm upon r plus h, और v naught is equals to square root of gm upon r plus h. So this is the orbital velocity of the particle or orbital velocity of the satellite. Clear? Now we discuss Kepler law. Kepler law or planetary motion.
सो व्हाट इज द केपलर लॉ? प्लेनेट जो सन है, सन के अराउंड जितने भी प्लेनेट मोशन करते हैं उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए केपलर ने कुछ रूल्स दिए हैं, उन रूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो केपलर जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। क्लियर? इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, every planet around the sun revolve in elliptical orbit. Clear? Every planet around the sun revolve in elliptical orbit, and the sun is at one of the focus of this elliptical orbit. This means कि जो भी प्लैनेट्स हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो सब इस तरीके से इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और यहाँ पे टू फोकस होता है ए एंड बी। तो अर्थ सॉरी सन इनमें से किसी एक फोकस पे क्या रहता है, वो या तो इस वाले फोकस पे रहेगा या फिर वो इस वाले फोकस पे रहेगा। क्लियर? इस एक्सिस को बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस, और ये एक्सिस होती है माइनर एक्सिस। क्लियर? पी एंड क्यू आपकी मेजर एक्सिस है, एंड पी डैश एंड क्यू डैश आपका माइनर एक्सिस है। क्लियर? So this is first law. Second law of area. So what is the law of area? The aerial velocity of any planet around the sun remains constant. The aerial velocity of the planet around the sun remains constant. This means अगर आप किसी प्लेनेट को इस तरीके से सन के साथ अटैच कर दो, देन ये जो रेडियल वेक्टर है इस प्लेनेट का सन के साथ जो रेडियल वेक्टर है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। क्लियर? वो इक्वल टाइम में क्या करता है, इक्वल एरिया कवर करता है। दिस मीन्स अगर ये प्लेनेट हमारे पास है और ये टाइम टी में एरिया जो कवर करता है वो ये वाला एरिया है। क्लियर? तो वो एक दूसरे सेम टाइम पीरियड टी के लिए भी वो सेम अमाउंट में एरिया क्या होगा, कवर करेगा। क्लियर? दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया। थर्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। सो द स्क्वायर ऑफ period of revolution of any planet around sun. This means the square of period of revolution of any planet around sun is directly proportional to the cube of semi major axis of its elliptical orbit. This means
ये जो प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इसके टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है इसकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो t square directly proportional to a cube, where t is the time period or period of revolution and a is the semi major axis. So this is Kepler law.